नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू स्मार्ट व्यू एआई यूट्यूब चैनल, जहां हम लेकर आते हैं क्रिप्टो करेंसी की दुनिया की सबसे ताज़ा खबरें। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी पहली न्यूज़ पे। आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और एफएसबी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड की एक नई रिपोर्ट के अनुसार वो सजेस्ट कर रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी को पूरा बैन करना एक सही तरीका नहीं है। उनका कहना है कि पूरी तरह से बैन लगाने से क्रिप्टो मार्केट को कंट्रोल करना मुश्किल हो सकता है। इस जगह पेपर में यह सलाह दी गई है कि देश अपने रेगुलेशन को बैलेंस करने की कोशिश करे। इसका मतलब है कि क्रिप्टो करेंसी के एक्टिविटीज़ को मॉनिटर और रेगुलेट किया जाए ताकि यह फाइनेंशियल रिस्क या इलीगल एक्टिविटीज़ को रोक सके। लेकिन क्रिप्टो सेक्टर में इनोवेशन और ग्रोथ को भी बढ़ने दिया जाए तो क्रिप्टो करेंसी को बैन करने के बजाय आईएमएफ और एफएसबी के अनुसार उन्हें इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए रूल्स और ओवरसाइट बनाने की सलाह दी गई है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। बाइनेंस ने बीएनबी वॉलेट्स को फ्रीज करने का फैसला लिया और इससे एक $11 मिलियन का रग पुल के चक्कर में कंट्रोवर्सी पैदा हो गई। सिंपल शब्दों में रग पुल का मतलब होता है कि जब स्कैमर्स लोगों के पैसे लेकर भाग जाते हैं। इस केस में यह बाइनेंस प्लेटफॉर्म पर हुआ है और बाइनेंस ने डिसाइड किया है कि जो वॉलेट्स इसमें इन्वॉल्व थे उनको फ्रीज कर देंगे। इस कदम ने एक चर्चा शुरू की है क्योंकि कुछ लोग समझते हैं कि बाइनेंस को ऐसे घटनाओं को रोकने के लिए बेहतर सुरक्षा उपाय लेने चाहिए। तो दूसरी तरफ कुछ लोग इस फ्रीज को सपोर्ट करते हैं ताकि यूजर्स को और नुकसान से बचाया जा सके। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। 2024 में बिटकॉइन के प्राइस की बातचीत फ्लिप एक क्रिप्टो मार्केट एनालिस्ट के साथ हुई और उनका कहना है कि बिटकॉइन का प्राइस $46,000 तक पहुंच सकता है। यह एस्टिमेट उनके अनुसार बिटकॉइन के हार्विंग इवेंट के आधार पर है। हार्विंग इवेंट में बिटकॉइन की नई कॉइन्स की क्रिएशन की रेट कम होती है। आमतौर पर इससे डिमांड बढ़ती है और बिटकॉइन की अवेलेबिलिटी कम होती है, जिससे बिटकॉइन का प्राइस बढ़ जाता है। फ्लिप के एनालिस्ट के अनुसार 2024 में भी यह ट्रेंड जारी रहेगा, तो इन्वेस्टर को इस डेवलपमेंट पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि इसका क्रिप्टो करेंसी मार्केट पर बड़ा असर पड़ सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। बिटकॉइन का प्राइस अब 6 महीने के लिए सबसे ज़्यादा है और ये $200 वीकली मार्क को पार कर चुका है जब हम यूएस डॉलर के साथ कंपेयर करते हैं। तो इसका मतलब है कि हर हफ्ते बिटकॉइन की कीमत $200 बढ़ जाती है। यह एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है क्रिप्टो करेंसी के लिए, जो दिखता है कि यह मार्केट में स्ट्रॉन्ग और स्टेबल है। इन्वेस्टर और एंथुसियास्ट इस डेवलपमेंट को क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं क्योंकि बिटकॉइन मार्केट में अपनी मजबूती और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के रूप में अपना दम दिखाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। कॉइन टेलीग्राफ के रिसेंट रिपोर्ट के अनुसार एक क्रिप्टो करेंसी वेल्स ने एक फिशिंग अटैक में $24 मिलियन का एक बड़ा नुकसान सहा। इस हमले में उस व्यक्ति के क्रिप्टो करेंसी होल्डिंग को निश्चित रूप से प्रभावित किया गया, जिसकी वजह से एक इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल लॉस हुआ है। फिशिंग अटैक साइबर क्रिमिनल द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले आम तरीकों में से एक है जिससे लोगों को उनके इम्पोर्टेंट जानकारी का डिजिटल एसेट्स तक पहुंचाया जाता है। इस घटना ने हमें क्रिप्टो करेंसी दुनिया में इस तरह के खतरों से बचाव की इम्पोर्टेंस को याद दिलाया है और यह ज़रूरी है कि हम सुरक्षा उपायों में मजबूती बनाए रखें और ऐसे खतरे से सतर्क रहें। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। ARK इन्वेस्ट और 21 शेयर्स ने एक साथ में स्पॉट ईथर ETF के लिए अप्लाई किया है। इस कदम का पर्पस है कि बेच में इथेरियम के प्राइस चेंज के बिना सीधे क्रिप्टो करेंसी के मालिक बने। बेच के इन्वेस्टर को कन्वीनियंटली पहुंचाने में मदद करना। ETF को एक बड़े स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट किया जाएगा जिससे इथेरियम का डिस्प्ले में इन्वेस्ट करने की चर्चा रखने वाले इन्वेस्टर के लिए आसानी से कमर्शियल हो सके। इस डेवलपमेंट ने क्रिप्टो करेंसी ETFs में बढ़ती इंटरेस्ट को दिखाया है, जो मेन स्ट्रीम अडॉप्शन एंड इन्वेस्टमेंट के रूप में एक सिंपल सोल्यूशन है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। इस आर्टिकल में जो लिखा है, बिटकॉइन शॉर्ट टर्म होल्डर्स कैपिटुलेट, डेटा हाईलाइट्स जनरेशनल बाइंग अपॉर्चुनिटी। वो बिटकॉइन के बाजार में एक नए ट्रेंड के बारे में है। यह ट्रेंड ये दिखाता है कि शॉर्ट टर्म बिटकॉइन होल्डर अपने बिटकॉइन बेच रहे हैं, जिसके कारण बिटकॉइन के प्राइस में गिरावट आई है। लेकिन आर्टिकल के मुताबिक यह बेचने का ट्रेंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए एक बढ़िया मौका हो सकता है, जो शायद एक पूरी पीढ़ी तक चला जा सके। इसका मतलब है कि मार्केट में ज़्यादा फ्लक्चुएशन और शॉर्ट टर्म बेचने की दबाव में बिटकॉइन खरीदने के कई फ़ायदे हो सकते हैं। तो इतना ही आज के न्यूज़ में दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़े। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।